वेलकम टू जीके स्टडी मिशन। तो आज का करंट अफेयर देखते हैं और इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दिया गया है। आप लोग पीडीएफ जो है टेलीग्राम से डाउनलोड करके और उसका रिवीजन करते रहिए ताकि आने वाली एग्ज़ाम के लिए आपको जो क्वेश्चन है वह आसान हो जाए। तो क्वेश्चन है यहाँ में लिखा गया हाल ही में सुल्तान इब्राहिम सुल्तान इस्कंदर को किस देश का राजा चुना गया है। तो ये व्यक्ति इनको किस देश का राजा चुना गया है, तो इनका चुना गया मलेशिया का। और ये पद कब से ग्रहण करेंगे, तो 31 जनवरी 2024 से जो है ये पद ग्रहण करेंगे। और मलेशिया की राजधानी कहाँ है, तो कुआलालंपुर जो है मलेशिया की राजधानी है। और कहता है कि जो मलेशिया में कौन सा खनिज ज़्यादा मात्रा में है, तो वो है टीन का जो भंडार है प्रचुर मात्रा में है। बेंजामिन नेतन्याहू कौन है, तो इजराइल के पीएम हैं यानी प्राइम मिनिस्टर। भारतीय मूल के अर्थशास्त्री थरमन शनमुगरत्ना किस देश के राष्ट्रपति चुने गए, यानी भारतीय अर्थशास्त्री हैं और किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं, तो वह सिंगापुर के राष्ट्रपति चुने गए हैं। तो ये क्वेश्चन भी आई है आने वाले एग्जाम के लिए। एम्स्टर्डम नामांगाराव किस देश के राष्ट्रपति बने हैं, तो जिम्बाब्वे के बने हैं। और जिम्बाब्वे की राजधानी कहाँ है, तो हरारे है। एडगर रिंके विल्सन किस देश के पहले समलैंगिक राष्ट्रपति चुने गए हैं। एडगर नाम क्या है, एडगर रिंके विक्स किस देश के पहले समलैंगिक राष्ट्रपति चुने गए हैं, तो लातविया के जो है राष्ट्रपति समलैंगिक राष्ट्रपति चुने गए हैं। और लातविया की राजधानी कहाँ है, तो रीगा इसकी राजधानी है। कहता है कि बाल्टिक, क्योंकि ये जो है लातविया है बाल्टिक देश है, तो बाल्टिक देश में कौन कौन सा देश शामिल है, तो बाल्टिक देश में 3 देश आता है, जिसमें आता है एस्टोनिया आता है, लातविया आता है और लिथुआनिया आता है। तो ये आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि ऑप्शन में निम्नलिखित में से कौन जो है बाल्टिक देश से संबंधित नहीं है, या इनमें से कौन जो है बाल्टिक देश है, ऐसे भी आ सकता है। तो आप लोग तीनों का नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है। क्या वैश्विक यानी विश्व स्तर पे जो है ये शिक्षक पुरस्कार चुना गया कि 2023 का। तो कहा गया कि ये कितना नंबर का है, तो ये 8वें नंबर का है। इससे पहले 7 वो हो चुका है और ये 8वें नंबर का है। और ये कौन सी संस्था जो है प्रोवाइड करता है, तो वर्की फाउंडेशन जो है ये कहाँ के है, यूके के है। यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम का ये संस्था है जो वैश्विक शिक्षक पुरस्कार प्रदान करता है। तो इस बार जो है इसमें 130 देश शामिल हुआ था, 130 देश, जिसमें से किसको दिया गया है, तो दीप नारायण नायक को दिया गया है। दीप नारायण नायक को दिया गया है। और ये कहाँ के हैं, तो आसनसोल के, वेस्ट बंगाल में जो आसनसोल है वहाँ के ये टीचर हैं। और ये इनको किस नाम से जाना जाता है, तो स्ट्रीट टीचर के नाम से जाना जाता है। और क्यों जाना जाता है, क्योंकि कोरोना पीरियड में जो है ये जो है क्या बोल मिट्टी के दीवार को बोर्ड बनाकर पढ़ाए थे और कहाँ पे, सड़क पे। इसलिए इनका जो है एक्टिविटी देखकर ये पुरस्कार दिया गया है। वर्ल्ड टीचर डे कब मनाया जाता है, तो वर्ल्ड टीचर डे जो है 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। अब विश्व विद्यार्थी दिवस वर्ल्ड स्टूडेंट डे कितना, तो 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। 2021 का गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया है, तो गीता प्रेस को दिया। और गीता प्रेस कहाँ पे है, तो गोरखपुर में है। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया, तो दामोदर मोजा को। और दामोदर मोजा को किस भाषा में दिया गया है, तो कोंकणी भाषा में दिया गया है, यानी कोंकणी भाषा के लिए इनको दिया गया है दामोदर मोजा को 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। हमारे राष्ट्रपति जो हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, जिसका नाम क्या है, ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द
चेन ऑफ येलो स्टार, ये आप याद रखिएगा कौन सा है, तो येलो स्टार दिया गया है। और ये कहाँ का जो है सर्वोच्च सम्मान है, तो ये है सूरीनाम का। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि हाल ही में अपने राष्ट्रपति जो है उनको कौन सा सम्मान मिला है। तो इस सम्मान का भी नाम पूछ सकता है या किस देश ने दिया है, तो सूरीनाम दिया है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 किसको दिया है, तो जॉर्जी गास्पिनोवा को दिया गया है। और ये किस उपन्यास के लिए, तो टाइम शेल्टर के लिए पुरस्कार दिया गया है, 2023 का है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेर जिसने चांदनी पी ली आत्मकथा किसकी है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि शेर जिसने चांदनी पी ली ये किसकी आत्मकथा है, तो एस सोमनाथ का। और किस भाषा के लिए इनको दिया गया है, तो मलयालम भाषा के लिए दिया गया है। और ये सोमनाथ कौन है, हमारे इसरो के हेड हैं, इसरो के जो क्या है हेड हैं। इससे ज़्यादा क्वेश्चन है कि आप पूछ सकता है कि ये सोमनाथ कौन है, तो हमारे इसरो का हेड हैं। और इनको जो दिया गया है कौन सा पुरस्कार दिया गया, तो शेर जिसने चांदनी पी ली आत्मकथा के लिए इनको दिया गया है। और किस भाषा में दिया गया है, तो मलयालम भाषा के लिए। हाल ही में देश की पहली ऊर्ध्वाधर पवन सुरंग कहाँ स्थापित किया गया है, कौन सा ऊर्ध्वाधर पवन सुरंग, ये कहाँ किया गया है, तो हिमाचल प्रदेश में एक जगह है जिस जगह का नाम क्या है, बकलोह। ये बकलोह जगह है, वहाँ पे क्या गया, इसको स्थापित किया गया है। और ये फर्स्ट टाइम है, तो इसको कंपलसरी या VVI मार्क कर लीजिए, क्योंकि आने वाले का जो भी पहला होता है वो आने वाले एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होता है। और ये किसने किया, तो इंडियन आर्मी ने। और शुभारंभ किसने किया है, तो मतलब इसको शुरू किसने किया है, तो मनोज पांडे। मनोज पांडे कौन है, तो हमारे आर्मी के हेड हैं। सेला सुरंग कहाँ है, तो सेला सुरंग जो है अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश राज्य का दर्जा कब मिला था अरुणाचल प्रदेश को, तो 1987 में अरुणाचल प्रदेश को 1987 ईस्वी में राज्य का दर्जा दिया गया था। और यहाँ पे 2 दर्रा है, एक बोमडिला दर्रा है और एक दीफू दर्रा है, कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च देश का पहला स्वदेशी रेफ्रेश गैसोलीन और डीजल ईंधन का विकास किसने किया है, तो किसने किया है, तो IOC ने। किसका है, तो डीजल का है, डीजल और गैसोलीन का है। तो किसने विकसित किया है, तो IOC ने किया है। और आयुष कहाँ पे किया है, तो पानीपत और पारादीप में रिफाइनरी में इसका जो है विकास किया गया है। और किससे संबंधित है, तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से संबंधित। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री कौन है, तो हरदीप पुरी हैं। हरदीप पुरी कौन है, ये मंत्री हैं इनके। और इस शुभारंभ अभी कहाँ हुआ है, तो नई दिल्ली में हुआ है। और ये पानीपत के और ये पारादीप यहाँ पे रिफाइनरी में ये काम किया जाएगा गैसों के लिए। इसमें क्या होगा, इससे पॉल्यूशन कम होगा, इस खर्चा भी इसमें कम आएगा, इसके लिए ये इसका विकास किया जा रहा है। 13वीं महारत्न कंपनी कौन सा बना है, तो अभी टोटल मिलाकर 13 गो महारत्न कंपनी हो गया है। तो इसमें से अभी जो है तत्काल जो है ऑयल इंडिया लिमिटेड कंपनी जो है 13वीं महारत्न कंपनी बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में डार्क पैटर्न बस्टर हैकथॉन 2023 किसने प्रारंभ किया है, तो डार्क पैटर्न बस्ट हैकथॉन 2023 ये जारी किसने किया है, तो उपभोक्ता मंत्रालय ने जारी किया है। तो संस्था पूछता है तो उपभोक्ता मंत्रालय। और किस लिए किया गया है, तो भ्रामक विज्ञापन के द्वारा धोखाधड़ी के लिए। जैसे विज्ञापन ऐसा विज्ञापन दिया जाता है कि जिससे आदमी उसके झांसे में आ जाते हैं, तो उसको रोकने के लिए जो है ये अभियान चलाया जा रहा है। और ये किसके सहयोग से चलाया जा रहा है, तो IIT BHU के सहयोग से ये चलाया जा रहा है। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 कहाँ हुआ है,
तो ये दुबई में हुआ है। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023, ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ सकता है, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 कहाँ हुआ है? तो दुबई में हुआ है। कॉमनवेल्थ गेम पार्लियामेंट एसोसिएशन का 19वां सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है सिक्किम में। ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन आने वाला है। अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन सीधा पूछेगा, अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन कहाँ हुआ है और कौन सा? तो 2023 का हुआ है, भोपाल में हुआ है। पारंपरिक चिकित्सा पर एससीओ का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, ये क्या है? पारंपरिक चिकित्सा के लिए, पारंपरिक चिकित्सा पर एससीओ का जो है पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो वह गुवाहाटी में हुआ है। ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ सकता है। नेक्स्ट, हाल ही में नौवां दिव्य कला मेला 2023 कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो दिव्य मेला जो प्रारंभ हुआ है ये हुआ है कहाँ? नंबर क्या है? 9वां नंबर का है और दिव्यांग उद्यमियों के लिए लॉन्च किया गया है। और ये कहाँ लॉन्च हुआ है? तो बेंगलोर में हुआ है। बेंगलोर के, कर्नाटक के बेंगलोर जो है ना, यहीं पे लॉन्च हुआ है। मकरवन महोत्सव अंडूरी, यानी अंडूरी कहाँ पे हुआ है? तो उत्तराखंड में। चिकल कालो महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो चिकल कालो महोत्सव गोवा में मनाया जाता है। बोनालू महोत्सव कहाँ होता है? तो बोनालू महोत्सव जो है बोनालू तेलंगाना में मनाया जाता है। रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान कहाँ चलाया जा रहा है? तो दिल्ली में चलाया जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि अगर रेड लाइट, अगर जो सिग्नल पे जो है अगर रेड लाइट हो जाता है तो गाड़ी को ऑफ कर देना, यही अभियान चल रहा है। जिससे क्या है कि पोल्यूशन जो है उसमें गिरावट आएगी और उसके साथ साथ जो है आपका तेल बचत होगा। तो वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।